पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को रात करीब 3 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही इस जूनियर डॉक्टर के साथ हुई इस क्रूरता ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी है। एक महिला डॉक्टर के साथ हुई ऐसी घटना सिर्फ उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा सदमा है। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरह से उस डॉक्टर के साथ अत्याचार किया गया, उसे देखकर नहीं लगता कि यह काम सिर्फ एक व्यक्ति का हो सकता है। इसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, दिन रात मेहनत करके और पढ़ाई में जी जान लगाकर कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम पास करते हैं और इस तरह वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए कर्ज तक लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। उस लड़की के परिवार में केवल उसके माता पिता थे और उनका सपना था कि उनकी इकलौती बेटी डॉक्टर बने। बेटी भी यही चाहती थी कि वह अपने माता पिता के सपने को पूरा करे और उन्हें गरीबी से बाहर निकाले। उसके पिता बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते थे और उसी से अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी पूरा करते थे। उनकी बेटी ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसके माँ बाप बचपन से जिस सपने को देख रहे थे, वह अब पूरा होने वाला था, क्योंकि उनकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही थी और उनके घर के हालात जल्द ही बदलने वाले थे। वह परिवार की पहली डॉक्टर बनने का सम्मान पाने वाली थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गर्व की बात थी, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की इच्छा थी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे एक भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे उसकी मां का फोन आया। मां ने रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। जूनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं। उस समय वह मरीजों को देखने जा रही थी। यह मां बेटी के बीच का आखिरी संवाद था। मां को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और अब उसकी मां को यह भरोसा था कि उनकी बेटी सुरक्षित है। लेकिन किस्मत कुछ और ही तय कर रही थी। रात 12 बजे के आसपास जूनियर डॉक्टर ने अपने दो साथियों के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे बहुत थकी हुई हैं और अब सोने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह दिन उसका आखिरी दिन होगा। 9 अगस्त 2024 की सुबह करीब 10 बजे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जूनियर डॉक्टर के पिता को एक फोन आया। फोन करने वाले ने पूछा, क्या आप जूनियर डॉक्टर के पिता हैं? जब उन्होंने हाँ कहा, तो अस्पताल वाले की बात सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अस्पताल से कहा गया, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंच जाइए। आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनते ही पिता को यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी, जो रात में बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? वह कुछ पूछ पाते, इससे पहले ही फोन कट गया। घबराए पिता ने तुरंत दोबारा कॉल किया और कांपती आवाज में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, सर, आपकी बेटी ने अपनी जान ले ली है। यह सुनते ही पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और मां भी यह खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो यह दुखद खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। आरजी कर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। लेडी डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा हुआ पाया गया। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और आंखों, मुंह, बाएं पैर और निजी अंगों से खून बह रहा था। उसकी एक उंगली भी टूटी हुई थी। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सभी हदें पार कर दी गई थीं। बेटी की इस हालत को देखकर उसके माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के डॉक्टरों,
नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बढ़ते दबाव के कारण इस मामले की जांच तेजी से शुरू की गई। पहले अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन जूनियर डॉक्टर के शरीर पर कई घाव और टूटी हुई गर्द की हड्डी ने यह साबित कर दिया कि यह मामला साधारण नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि यह आत्महत्या नहीं थी। यह घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे देश का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं। जांच के दौरान संजय राय नाम का एक व्यक्ति सामने आया, जो कोलकाता पुलिस का सहायक था। वह अक्सर अस्पताल आता जाता था, मरीजों से पैसे लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करता और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखता था। जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। जब पुलिस ने सभी संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो यह डिवाइस संजय राय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब था कि यह ब्लूटूथ डिवाइस संजय राय का था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। बाद में पता चला कि संजय राय अपराधी प्रवृत्ति का था। उसने 4 शादियां की थीं और हर बार जब उसे मन भर जाता था तो अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने शिकायत नहीं की थी। संजय राय अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो भी रखता था। अस्पताल में संजय राय लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, लेकिन वह खुद को पुलिस अधिकारी बताता था, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं करता था। गिरफ्तारी के बाद उसने शुरू में किसी भी अपराध को स्वीकार करने से मना किया, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपने अपराधों को मान लिया। 8 अगस्त 2024 की रात संजय राय आरजी कर हॉस्पिटल 2 बार आया। पहली बार रात के 11 बजे, जब वह एक मरीज से मिलने आया जिसे उसने खुद एडमिट किया था। आधे घंटे बाद वह वहां से चला गया। फिर वह रात में लगभग 3 बजे फिर से हॉस्पिटल आया, लेकिन इस बार वह शराब के नशे में था। नशे में धुत संजय राय ने जूनियर डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरह मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जान ले ली। डॉक्टर बेटी ने अपनी जान और आबरू बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में वह हार गई। उसके शरीर पर कई जगह घाव के निशान थे, जो दिखाते हैं कि उसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। पुलिस ने संजय राय का मोबाइल जब्त किया, जिसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिले, जो उसके अपराधी होने के ठोस सबूत थे। इसके बाद पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 634 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और उसे सियालदा अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखने की मंजूरी दी। इस घटना के बाद लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। 14 अगस्त की रात कोलकाता पुलिस की लापरवाही से प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोग रॉड और डंडों से अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे और सबूत मिटाने की कोशिश की।